हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको क्या कन्फेस करना चाहते हैं। लेट्स सी। कफन, डेट, एडिक्शन, ओल्ड स्कूल, पिक्चर, पैशन, कॉफी कप, नॉट टुडे, टेडी बियर, हीलिंग हार्ट, डेथ। ओके गाइस, तो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है? इनसेन केमिस्ट्री, स्पार्क्स एंड हैविंग फन, इक्वल इंटरेस्ट, बर्निंग डिजायर। ओके गाइस, तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो, उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उनकी लाइफ में आपकी जो जगह है, ठीक है, वो किसी और को दे नहीं पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि लाइफ में बहुत लोग हैं आपके, आना भी चाहते हैं बहुत सारे लोग, पर प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है कि उस इंसान को आप उस जगह पर नहीं बिठा पा रहे हो जिस जगह पर आपने अपने पास्ट पर्सन को बिठाया हुआ था। यहाँ पर ये प्रॉब्लम इस पर्सन को हो रही है कि आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहे। जहाँ पर आपकी जगह है वहां पर धक्का मार के आपको किसी और को नहीं बैठा पा रहे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मैसेज निकल के आ रहा है, ये कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कि आप किसी व्यक्ति की जिंदगी में अपने गुणों से पूजे जाते हैं। गुणों का मतलब होता है कि आपकी जैसी हरकतें होती हैं, आपके जैसे गुण होते हैं, वो आपको किसी व्यक्ति की नज़रों में चढ़ा भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। ठीक है, आप किस व्यक्ति की नज़रों में चढ़ोगे और किस व्यक्ति की नज़रों में गिरोगे, ये आपकी हरकतों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आपके अंदर का जो प्रेम था, आपके अंदर की जो दिव्यता थी, आपके अंदर की जो प्योरिटी थी, वो इस इंसान के अंदर भीतर तक बैठी हुई है। यानी अंदर कहीं पर उसने अपना स्पेस बनाया हुआ है और वहां पर आराम से वो बैठी रहती है। अब आपकी पर्सन क्या करते हैं कि उस जगह को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वो जगह पर आप जहाँ पर बैठे हुए हो वहां पर अब आप इस पर्सन के पास फिजिकल बॉडी में अवेलेबल नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल। तो उनको ऐसा लगता है कि वो अंदर से भी खत्म कर दें। अब अंदर में इस पर्सन के व्यक्ति तब तक कोई नहीं समा सकता जब तक कि वो सेम प्योरिटी वाला, सेम लविंग इंसान उनकी लाइफ के अंदर आ नहीं जाता। ऐसा व्यक्ति जब उनकी लाइफ के अंदर दोबारा से आ जाएगा, देन यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये पर्सन आपको रिप्लेस कर देंगे। लेकिन जब तक इनकी लाइफ के अंदर वो इंसान नहीं आया है, तब तक इनका रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ उतने समय तक ये पर्सन खुद ही परिवर्तित होंगे। यानी कि जो इनके अंदर दर्द है, जो आपको खोने का इस पर्सन के अंदर दर्द है, जो आपसे दूर हो जाने का जो इस पर्सन के अंदर का दर्द है, जिसे ये शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे, वो दर्द इस पर्सन को पूरी तरीके से परिवर्तित कर देगा। यानी वो दर्द इस पर्सन को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देगा। वो चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर आप देख रहे हो कफन की एनर्जी है, लिखा है न्यू बिगिनिंग्स, लिबरेशन, रीबॉर्न एंड ट्रांजिशन, ट्रेजिक एंडिंग्स। यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि जैसे इस पर्सन की लाइफ के अंदर सब कुछ परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, न्यू बिगनिंग्स हो रही। अब ये न्यू बिगनिंग्स कोई ऐसी बिगनिंग्स नहीं है कि कोई आ रहा है, इनको पैम्पर कर रहा है, इनको खुश कर रहा है। अंदर से जो दर्द है ना, वो इस पर्सन को परिवर्तित कर रहा है। वो जो प्लेस आपको दे रखी थी इस पर्सन ने, इन्होंने ट्राई किया कि वहां पर किसी और को बिठाएं, कोई और इनको, इस पर्सन को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करें, वैसे इनका इनके सिर के ऊपर हाथ रखे।
वो चीज़ नहीं हो पा रही है, ठीक है? हम मैं ऐसा नहीं कहती कि एक ही इंसान है जो पूरी दुनिया में अच्छा हो सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूर होता है कि यूनिवर्स को जब भी आपको एक लेसन लर्न कराना होता है या फिर आपको सिखाना होता है कि सामने वाले की कद्र करना किसे कहते हैं, उस केस में यूनिवर्स ऐसा करता है कि आपकी लाइफ के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं भेजेगा जो आपको केयर करे। मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? ऐसा इसीलिए करता है यूनिवर्स, ऐसा नहीं है कि आपको मिल नहीं सकते, इस दुनिया के अंदर आपसे भी अच्छे केयर करने वाले लोग मौजूद हैं, एक से एक प्योर सोल, एक से एक बदतमीज़ लोग, सब तरीके के डले हुए हैं। पर आपकी लाइफ में आपको कैसे इंसान मिलेंगे ये निर्भर करता है आपकी लर्निंग पे, आपकी सोल प्लानिंग पे कि उसने कैसी सोल की प्लान कर रखे हैं, ठीक है? क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई है, कौन-सी लर्निंग उसे करनी है। तो इंसान क्या करता है, सोचता है कि ये नहीं मिला मुझे, कोई बात नहीं, मुझे इससे अच्छा कोई मिल जाएगा, वो भी मुझे वैसे ही पैम्पर करेगा। पर रीज़न यहाँ पर ये नहीं है, रीज़न यहाँ पर ये है कि आपने पहले सामने वाले की कदर की, जो आया था पहले फर्स्ट वाले की कदर की आपने। अगर वो आपको छोड़कर गया, उसने आपके साथ धोखाधड़ी की, उसने आपको बहुत बिट्रे किया, तो आप डिज़र्व करते हैं कि आपको सेकंड वाला इंसान भी बहुत अच्छा दिया जाए। लेकिन आपने सामने पहले वाले को इसलिए छोड़ दिया जस्ट कि आपको मतलब आपकी कुछ अजीब तरीके की डिज़ायर्स थी, आप ओवर डिज़ायरेबल इंसान थे, आपको कुछ फन करना था लाइफ में, आपने मल्टीपल कनेक्शन, मल्टीपल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की। ऐसे केस में आपने सामने वाले की कद्र नहीं की है, और जब आपने उसकी कद्र नहीं की है तो आप जो चाहो भी तो उसे रिप्लेस इतनी आसानी से कर नहीं पाओगे, बिकॉज़ आपकी लाइफ के अंदर यूनिवर्स ऐसे लोगों को भेजेगा जो आपको लर्निंग दें, ना कि जो आपको पैम्पर करें, जो आपको आपको बहुत हँसाएँ, खुश रखें, ठीक है? ये रीज़न होता है, ओके? तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा ना यहाँ पर एनर्जी है डेट की एंड कॉफ़ी कप की। ये दोनों कार्ड बात करते हैं कि आज भी ना जैसे इस पर्सन को लगता है बातचीत होनी चाहिए, मीटिंग्स होनी चाहिए, ठीक है? वो डेट करना, वो सारी चीज़ें। इस पर्सन को पहले भी बहुत इंटरेस्ट था। मैं कह रही हूँ ना, जब आप इस पर्सन की लाइफ़ में थे तब ये दुनिया में घूम रहे थे, दुनिया में भटक रहे थे कि आपसे बेहतर कौन है? और जब से आप इस पर्सन की लाइफ से गए हो, इनके अंदर का जो पेन है, क्योंकि वो भीतर बैठा हुआ पेन है, वो अंदर से परिवर्तित कर रहा है, क्योंकि वो माने या ना माने उनका ईगो इस चीज़ को, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने आपके साथ एक डीप लव में अ, समय बिताया हुआ है। तो जब इतने डीप लव में वो पर्सन आपके साथ रहे हैं, तो उनके लिए इतना आसान नहीं है आपको इग्नोर कर देना या फिर किसी और को वो जगह दे देना। और कोई उनकी लाइफ के अंदर तब तक वो जगह नहीं ले सकता जब तक वो उतना ही पाक ना हो जितने आप थे। अब ऐसा नहीं है कि आपसे ज़्यादा पाक लोग इस दुनिया के अंदर हैं नहीं, आपसे अच्छे लोग इस दुनिया के अंदर हैं, पर आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे ना। आप तो लर्निंग वाले इंसान को अट्रैक्ट करते हो ना, आप उसको अट्रैक्ट करते हो जो आपकी वाइब्रेशन लेवल पर होता है, ठीक है? तो अगर आपका वाइब्रेशन बहुत हाई है और आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, देन आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हो, ठीक है? दूसरा होता है आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको क्या लर्निंग करनी है, उस हिसाब से लोग आप अट्रैक्ट करते हो। तो यहाँ पर जैसे इस पर्सन को बड़ा इच्छा थी मतलब डेट करने की, अभी भी जैसे इस पर्सन को लगता है पैशनेट व्यक्ति है, मैंने कहा ना, इस पर्सन के अंदर एडिक्शंस हैं, पैशन है, ठीक है? जो उस तरीके के लोग होते हैं ना, बहुत सारी डेट करना, मीटिंग्स करना, घंटों फ़ोन पे बात करना, ठीक है? एक-दूसरे के लिए मर-मिटना वाली जो एनर्जी होती है, मतलब फ्रेंडशिप में थोड़े टशनबाज़ टाइप के इंसान, ये सारी चीज़ें इस पर्सन को बहुत-बहुत ज़्यादा पसंद थी, बहुत ज़्यादा। अभी भी मुझे लगता है इस पर्सन के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप इस पर्सन को जो मिल गए ना, वो कहीं न कहीं इस एनर्जी को रेज़ोनेट नहीं करते। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ऐसे इंसान हैं जो जिसका मन ईश्वर में बहुत ज़्यादा लगता है। अब मान लीजिए आपने एक इंसान जिसको चाहा, वो ऐसा व्यक्ति है जो मतलब अय्याशी बहुत ज़्यादा करता है, ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। अब मान लीजिए आप दोनों एक-दूसरे की डेस्टिनी में भी हो, ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि एनर्जी मिसमैच रहेगी, ठीक है? आपको अच्छे गुण पसंद हैं, आपको अच्छी हरकतें पसंद हैं, आपको अच्छी चीज़ें पसंद हैं, उस इंसान को एडिक्शन पसंद। अब वो आपसे कहेगा कि तुम मेरी तरह एडिक्टेड व्यक्ति बन जाओ, आप उससे कहोगे कि तुम मेरी तरह एक बहुत ही ज़्यादा सात्विक व्यक्ति बन जाओ, ठीक है? तो दोनों की एक तो पहले इस चीज़ में चलती रहेगी, तो एनर्जी मिसमैच होने की वजह से कनेक्शन कभी सही चलेगा नहीं। दूसरा, अगर मान लो एक-दूसरे के साथ एडजस्ट कर भी लें, तो भी कहीं न कहीं डिज़ायर्स जो है वापस वहाँ-वहाँ खींचेंगी। ऐसे केस में क्या होता है ना कि अब यूनिवर्स कहेगा कि अब मैं ये तो होने दे नहीं सकता कि एक व्यक्ति जो सही सलामत है, अच्छा है, अच्छे गुणों से भरा हुआ है, उसको मैं एडिक्ट हो जाने दूँ। इससे बेहतर है कि एडिक्टेड व्यक्ति जो भी है, इसको मैं अ, मतलब इसकी एनर्जी को मैं हाई करूँ। ऐसे केस में सेपरेशन क्रिएट हो जाता है। ऐसे केस में यूनिवर्स सेपरेट कर देता है। अगर आप यूनिवर्स से सरेंडर करेंगे ना, यूनिवर्स आपको सेपरेट करके ये कह देंगे कि उसको आपके स्तर पे आने दो, यानी उसको आपके स्तर पे आने दो, ना कि आप उसको खुश करने के लिए उसके स्तर पे गिर जाओ, ठीक है? मतलब आप उसके साथ अगर रहोगे तो आप उसके स्तर पे एडिक्शन में चले जाओगे। यहाँ पर एडिक्शन का कार्ड है।
ठीक है, आप उसको खुश करने के लिए बिल्कुल वैसे बन जाओगे। और एक व्यक्ति को मैं बर्बाद करूँ, उससे अच्छा है कि मैं दूसरे व्यक्ति को आबाद करूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेपरेशन क्रिएट कर देता है यूनिवर्स। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस पर्सन की जो हरकतें हैं वो आपसे बहुत मिसमैच कर रही हैं, तो कुछ समय सेपरेशन में रहने दो, इसको आपके स्तर पे आने दो, आपकी वाइब्रेशन को मैच करने दो, देन यहाँ पर यूनियन या रियूनियन जैसा कुछ देखेंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। तो जैसे यहाँ पर ना नजर आता है बाउंड्रीज हर्ट अवॉइडिंग कॉन्वर्सेशन नॉट डीलिंग स्टिल अपसेट, क्योंकि यूनिवर्स ये कहता है कि अपनी एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा सेव करो। इसको ये नहीं कि घंटों फ्रेंड्स के संग पार्टी कर रहे हैं, ठीक है, क्लबों में हैं और मतलब जिंदगी आप बिल्कुल वैसे जी रहे हैं, ठीक है, दिन भर आप उल्टा सीधा खा रहे हैं। यूनिवर्स को मतलब वो आपको, अगर आपके पार्टनर कुछ इस तरह की एनर्जी में है, तो जैसे आपसे उनकी एनर्जी मैच नहीं करती, जब मैच नहीं करती तो जैसे यहाँ पर नजर आता है कि एक बाउंड्री सेट कर दी यूनिवर्स ने कि थोड़ा सा तुम अपने एडिक्शन को, अपने ऑब्सेशन को, अपनी कोडिपेंडेंट एनर्जी को, ठीक है, अपने इमोशनल ब्लॉक को थोड़ा हील करो, तुम्हें ज़रूरत है। अभी तुम इस परफेक्ट यूनियन के या फिर रियूनियन के लिए रेडी नहीं हो, यानी कि वो इंसान आपके लिए अभी रेडी नहीं है। ठीक है, और ट्रस्ट मी, आप नहीं उसके स्तर पे जाओगे, वो आएगा आपके स्तर पे। ठीक है, और ये मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप एक डिवाइन बीइंग है, डिवाइन चाइल्ड है, आप फिर किसी तरीके से भी आप यूनिवर्स से बहुत कनेक्टेड फील करते हैं या उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, ऐसे केस में 100% सेपरेशन होता है। ये लोग बाग अक्सर आपने बोलते हुए सुना होगा कि हमको अलग क्यों कर दिया, मिलवाया था तो वो इंसान हमें मिला क्यों नहीं। यूनिवर्स कहते हैं कि उसकी एनर्जी आपके साथ मैच नहीं करती। अगर हमने मतलब अगर हमने आपको मिला दिया या फिर कनेक्शन बना दिया, तो इतनी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जी आपकी हो जाएगी कि आपको जाने कितने जन्म लग जाएंगे उस एनर्जी को हील करने में, उस एनर्जी को क्लियर करने में, उस एनर्जी कॉर्ड्स को कट करने में, उतने सारे हरकतों को झेलने में। बिकॉज इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने डिस्टॉर्शन को झेला है अपने पार्टनर के साथ। ये कारण है कि आपके पार्टनर से आपको सेपरेट ही कर दिया, क्योंकि इस पर्सन की देख रहे हो पैशन, एडिक्शन, कॉफी कप, डेट, ठीक है, मतलब इस तरह की पिक्चर्स, इस तरह की जो एनर्जी है ना, ये दिखाती है कि बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मायावी एनर्जी है। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा माया में लिप्त व्यक्ति, उन्हीं सारी चीज़ों में फंसा हुआ व्यक्ति। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है जैसे इस पर्सन की, और आपको पता है अभी जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से ये पर्सन एंजॉय करते हैं, लेकिन उनकी जो सोच है वो पुराने ज़माने की है, पूरी तरीके से पुराने ज़माने की सोच। मतलब कि लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, लड़कों को ये नहीं करना चाहिए, लड़कियां ऐसी नहीं होनी चाहिए, लड़के ऐसे नहीं होने चाहिए, जो रॉन्ग बिलीफ सिस्टम थे ना पास्ट के। ठीक है, पहले के टाइम में लड़कियां काम नहीं करती थी, ठीक है, या फिर लड़के कुछ और नहीं करते थे। मतलब अगर ये हस्बैंड है तो ये वाइफ के लिए ऐसा सोचेंगे, वाइफ है तो हस्बैंड के लिए ऐसा सोचेंगे। तो वो सोच है बिल्कुल आउटडेटेड, जो आज के टाइम से मैच नहीं करती। तो ऐसे टाइम में, ऐसे केस में ये पर्सन डोमिनेट करने की भी कोशिश कर सकते हैं या फिर कंट्रोल करने की भी आपको कोशिश कर सकते हैं, जो कि ये पर्सन को बहुत अच्छे से मालूम है और कहीं ना कहीं यूनिवर्स को भी मालूम है। तो ये एनर्जी इस पर्सन की है, जिसकी वजह से यूनिवर्स ने आपको सेपरेट कर रखा है। यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज इसीलिए बार बार निकल के आ रहा है कि जो इनकी एनर्जी निकल के आई है ना, वो दिखाती है कि आपके पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग हार्ट, टॉक्सिसिटी और एडिक्शन, अब्यूजिव रिलेशनशिप्स। हो सकता है इस पर्सन ने पास्ट में अब्यूजिव रिलेशनशिप्स को भी डील किया हो। ठीक है, मैंने कहा ना, इंसान के दिल में बसेगा वही जिसके गुण अच्छे होंगे, और जो एक बार बस जाएगा फिर वो परिवर्तन मांगता है। वो फिर आगे पीछे की हरकतें नहीं करता कि तुम मेरे, मैं तुम्हारा, हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे। वो कहेगा ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो जैसी तुम्हारी इच्छा, और तुम्हारे मरने की इच्छा है तो हम क्या करें। ऐसे हो जाते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि मतलब जो भी है, जैसा भी है, प्योरिटी के साथ होगा और ऑथेंटिसिटी के साथ होगा, दिखावे के साथ, कंट्रोलिंग नेचर के साथ, डोमिनेशन के साथ, और कहीं ना कहीं एक तरीके से एडिक्शन के साथ। इस तरीके से चीज़ें नहीं होंगी। हम एक अपना बना बनाया बंदा खराब नहीं करेंगे तुम्हारे चक्कर में, उसकी एनर्जी को डिस्टॉर्ट हो। इससे अच्छा दूर रहो। ठीक है, और अगर तुम उसके स्तर पे आ सकते हो, उसे समझ सकते हो, उसकी कदर कर सकते हो, तो डेफिनेटली यूनियन या रियूनियन के हम चांस बनाएंगे। तो एक टेस्ट होता है बेसिकली, आपका भी लेंगे यूनिवर्स और उस इंसान का भी लेंगे, और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आप वास्तव में एक दूसरे की एनर्जी को मैच कर पाओगे, कैसे क्या आपकी हरकतें हैं। अगर आप टेस्ट में पास हुए देन यूनियन, अगर पास नहीं हुए तो नेक्स्ट लाइफ में जाओगे। अब इस लाइफ में तो यूनिवर्स आपकी एनर्जी डिस्टॉर्ट होने नहीं देगा। अगली इस लाइफ की जो सोल कॉन्ट्रैक्ट होंगी या सोल प्लानिंग होगी, उस हिसाब से देखेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। बट इस लाइफ में के लिए आप लोग रेडी नहीं हो, ये होता है।
ठीक है, अब आप इसे चाहे ट्विन फ्लेम बोल लें, चाहे सोलमेट बोल लें, क्योंकि जो भी है आपके, जो भी इंसान आपकी लाइफ के अंदर है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है तो वो डियर आपके साथ रहना डिज़र्व अभी नहीं करता है। बहुत लोगों को ये बात चुभ जाती है, या फिर उनको ये चीज़ ऐसी लगती है कि नहीं, हमें तो मोक्ष की यात्रा है। ये पहले मोक्ष का मतलब समझो, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर ये भी है कि आपके जो पर्सन का एनर्जी लेवल क्या है। अगर उनकी कार्मिक अकाउंट्स बहुत ज़्यादा है तो आप ज़िंदगी भर भी इंतज़ार करेंगे तो भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। और लोग कहते हैं कि पॉसिबल है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी डिपेंड करती है कि सामने वाला इंसान सीखने तैयार है कि नहीं, ठीक है। आपकी एनर्जी का असर उसके ऊपर हो रहा कि नहीं, आप कहीं भ्रम में तो नहीं है, किसी इल्यूजन में तो नहीं है, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ये रीडिंग आपके पार्टनर की पूरी तरीके से निकल के आ रही है, बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड व्यक्ति है और इस वक्त आपके साथ बाउंड्री सेट करके रखें। और ये बाउंड्री उनकी तरफ से नहीं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से आ रही है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा बदलाव इस पर्सन के अंदर हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके पिक्चर्स को देखकर भी ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। पिक्चर्स को देखते रहते हैं आपको, और इनका जो हार्ट है वो कहीं ना कहीं हील नहीं है, मतलब आपसे रिलेटेड ये पर्सन को आज भी दुख बना हुआ है। ओके गाइस, ये रीडिंग निकल के आ रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।